मेरे सभी भाई बंधुओं को मेरी तरफ से नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? तो अभी रिसेंटली रिजल्ट आया है और इतने एक्सपीरियंस के साथ में इंटर मैंने निकाल ही लिया। कुछ ज़्यादा ही अटैम्प्ट लग गए तो मेरे को 5 अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट रहे। तो उन 5 अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट की 5 गलतियाँ जो मैंने हर अटैम्प्ट में करी है, हर अटैम्प्ट में मैंने एक कोई नई गलती करी। वो हर अटैम्प्ट की जो मेरी सबसे मेन गलती थी ना, वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। फर्स्ट अटैम्प्ट से स्टार्ट करूँगा, 5वें अटैम्प्ट तक जाने वाला हूँ। मेरे 5 अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट की 5 बड़ी गलतियाँ। मे भी अगर आप ये गलतियाँ कर रहे हो तो रोक लेना, क्योंकि मे भी आपको लग रहा हो ये गलतियाँ छोटी हैं पर मेरे को अटैम्प्ट लगवा चुकी हैं। तो वो गलतियाँ आप कर रहे हो तो बिल्कुल फुल स्टॉप लगा देने का। तो अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। माई फर्स्ट अटैम्प्ट May 22। उस टाइम पे 7 या 8 महीने मिले थे, क्योंकि फाउंडेशन का रिजल्ट सितंबर कुछ में आया था। तो और 7 साढ़े 7 महीने का टाइम था। मैंने ग्रुप 1 इतने फोकस के साथ में इतनी जल्दी जल्दी सारे क्लासेस ख़त्म करे। जैन एंड मेरे ग्रुप 1 की क्लासेस ख़त्म हो गई थी। तो और मैं ग्रुप 2 भी कर सकता था, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकता था। लेकिन फिर आ गया कि यार अंडर एस्टिमेट कर लिया कि यार कर लेंगे ना, कौन सी बड़ी बात है, 3 महीने हैं। जिम जाना सोच, मैंने ना जिम जो मेन टाइम होता है पढ़ने का वहाँ पे जिम स्टार्ट कर दी। मैंने बोला यार अब तो हो ही जाएगा ना, दिक्कत कौन सी बड़ी बात है यार, कर लूँगा। 3 महीने हैं, रिवीजन ही तो करना है। दोबारा फास्ट ट्रैक बैच देखने लग गया। सबसे बड़ी मेरी पहली गलती अंडर एस्टिमेट करना। भले ही आपको कोई भी सब्जेक्ट कितना भी आता हो, किसी भी सब्जेक्ट को अंडर एस्टिमेट नहीं करने का है। उनके टेस्ट देने का है, लिख के प्रैक्टिस करने का है। और अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी, ऐसे हम ग्रुप 2 में सबसे ज़्यादा अंडर एस्टिमेट होने वाला सब्जेक्ट। ग्रुप 1 में लॉ अकाउंट्स वगैरह पहले करते थे, अब तो टफ हो गया थोड़ा। तो अंडर एस्टिमेट करते थे। पहली सबसे बड़ी गलती कि अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करना है। पहला अटैम्प्ट लगा मेरा अंडर एस्टिमेट करने के चक्कर में। देन अटैम्प्ट नंबर 2, November 22। राइमिंग हो गई। हाँ, तो November 22 अटैम्प्ट की ये कहानी है कि मैंने सिर्फ ग्रुप 1 किया। मेरे ग्रुप 1 में 170 आए थे फर्स्ट अटैम्प्ट में। मैं सोचा ग्रुप 1 अच्छे से पढ़ के खत्म करता हूँ और ग्रुप 1 दे के ग्रुप 1 निकालता हूँ उस अटैम्प्ट में। बहुत प्रैक्टिस करी, अकाउंट्स की बहुत प्रैक्टिस करी, कॉस्ट की बहुत प्रैक्टिस करी, लॉ की बहुत प्रैक्टिस करी। टैक्स नहीं आता था समझ में, तो टैक्स को बोला कि यार कर लेंगे ना यार, क्या दिक्कत है, इतने इसमें स्कोर कर लूँगा, इसमें तो 40 ही लाने ले आऊँगा। पहला तो अंडर एस्टिमेट हो गया था। दूसरा फिर मैंने पता है नंबर कितने, अकाउंट्स में एग्जाम्शन, कॉस्टिंग में एग्जाम्शन, लॉ में फिर 50 के लगभग आए और टैक्स में है 32। मेरी 2 में एग्जाम्शन लाने के बाद में ग्रुप 1 फेल हो गया। क्यों? क्योंकि टैक्स पे ध्यान नहीं दिया। तो जो आपको कम सब्जेक्ट आता है उसको इग्नोर मत करना, उसको प्रायोरिटी दे देना थोड़ी सी। समझ में आया? आप सोचो कि एक सब्जेक्ट ही तो है, इसमें तो 40 ही लाने हैं, ये सोच के जाओगे 40 की सोच के, तो 40 कभी नहीं आते। 60 की एग्जाम्शन की सोच के जाओगे, जब जाके 50 तक नंबर आते हैं यार। तो भाई 40 की सोच के बिल्कुल मत जाना कि बाकी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ, इसमें तो 40 ही लेके आने, 40 ले आऊँगा। सबसे बड़ी गलती ये है, इसे बिल्कुल भी मत करना। नंबर 2 लगा टैक्स के चक्कर में कि जो सब्जेक्ट कम आता था उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान डाल देता, इन सब्जेक्ट को थोड़ा सा नीचे करके, तो शायद मैं उस टाइम पर ही ग्रुप 1 पास हो जाता। तो ये हो गया हमारा गलती नंबर 2। देन अटैम्प्ट नंबर 3 May 23। इस अटैम्प्ट में क्या हुआ यार, ये मेरा अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट नहीं था, इसमें मेरा ग्रुप 1 निकल गया था। लेकिन मेरे को इसमें सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट देने थे ग्रुप 1 के, जो कि था लॉ और टैक्स। तो एज सच कोई बड़ी बात थी नहीं निकालना, 2 सब्जेक्ट निकालने थे, दोनों में 40-40 ही लाने थे। और तो मैंने इस बार, मेरे को 6 महीने का टाइम भी था, 4-5 महीने का टाइम पढ़ने के लिए। तो मैंने ग्रुप 2 की भी क्लासेस ख़त्म करी। और ये मेरी गलती एक है, ये लर्निंग समझ लो आप। और मैं आपको कुछ बता देता हूँ, मेरा ना मार्च एंड तक ना ग्रुप 2 की क्लासेस ख़त्म हो गई थी। मैं दोनों ग्रुप का टारगेट करे था। फिर अप्रैल में आ गए मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम्स। और देखो सीए ठीक है, लेकिन एक साथ में कोई डिग्री होनी चाहिए ना यार, एक अच्छी डिग्री होनी चाहिए। तो मैंने ना एग्ज़ाम देने जाता था दिन की धूप में, मेरे से 40 किलोमीटर दूर एग्ज़ाम का था। फिर बीकॉम का लास्ट ईयर था मेरा, तो बीकॉम का पढ़ूँ कि सीए का एग्ज़ाम करूँ, तो लास्ट में मेरे को ग्रुप 2 ड्रॉप करना पड़ गया। ये ना बहुत लोगों के साथ होता होगा, आप लोगों के साथ, बहुत लोगों के साथ, कि कॉलेज के एग्ज़ाम, सीए के एग्ज़ाम, कॉलेज के एग्ज़ाम देने जाओ कि सीए के एग्ज़ाम देने जाओ, तो बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता था। मैं उसी टाइम पे सीए के एग्ज़ाम, उसी टाइम पे कॉलेज के एग्ज़ाम। तो इसका एक सॉल्यूशन है, वो मैं आपको बताता हूँ। ऑनलाइन बीकॉम डिग्री बाय पीडब्ल्यू मेदार्ती इन पार्टनरशिप विद मैनी यूनिवर्सिटीज़। ये 3 साल की फुल्ली ऑनलाइन डिग्री है, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। आप इसे अपनी पढ़ाई के साथ, अपनी जॉब के साथ इजीली मैनेज कर सकते हो। यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है और एक काफ़ी ज़्यादा वैलिड डिग्री है, जो आपकी करियर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाली है। बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए प्लेसमेंट असिस्टेंस भी मिलेगा। एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल एल्यूमिनी नेटवर्क का हिस्सा बनने का चांस मिलेगा। इकोनॉमिक्स, टैक्सेशन, बिजनेस लॉ जैसे रेलेवेंट सब्जेक्ट यहाँ कवर कराए जाएंगे। अफोर्डेबल है, एक्सेसिबल भी, पॉकेट फ्रेंडली, प्लस 100% ऑनलाइन डिग्री का परफेक्ट कॉम्बो है। बैकअप स्ट्रॉन्ग करना हमेशा से एक अच्छी स्ट्रेटेजी रही है। मैंने डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक दे रखी है, आप जाके चेक जरूर कर लीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे को बताइएगा। हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
देन मेरा अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट नंबर 3, नवंबर 23। आपको पता है ये मेरी गलती, मेरे पास ना ग्रुप 2 की क्लासेस मैंने ख़त्म कर ली थी मैं 23 अटेम्प्ट के टाइम पे। नवंबर 23 4.5 महीने मिले सिर्फ रिवीजन करने के लिए, सिर्फ रिवीजन, ना क्लास ना कुछ। अब यहाँ खाया मेरा सेल्फ रियलाइजेशन आपको होना चाहिए कि आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। मेरा मतलब देखो आपको लगेगा बहुत टाइम है, मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ और अरे कर लूँगा, लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए आपको कि अंदर से आवाज़ आ जाती है कि आप अच्छा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मेरे को लगता था इतना टाइम है, इतना टाइम पास करता था और चीज़ों में टाइम वेस्ट करता था, गलत डिस्ट्रैक्शन मत आने देना दिमाग में, क्योंकि आपको लग रहा है आप कर लोगे। मैंने पहले ही पॉइंट था अंडर एस्टिमेट, उसको यहाँ से लिंक कर देना। सेल्फ रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, अंदर की आवाज़ को सुनना, क्या आप उतनी मेहनत कर रहे हो जितनी करनी चाहिए। अगर आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे हो जितनी करनी चाहिए तो आपको चाहे 6 महीने मिल जाए 2 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, चाहे 8 महीने, चाहे 12 महीने, आप 12 महीने में भी नहीं निकाल पाओगे। और उस कम टाइम में ज़्यादा मेहनत कर लोगे, अच्छे से जितना अपना एफर्ट डाल सकते हो उतना डाल लोगे ना तो निकाल लोगे। ये सेल्फ रियलाइजेशन होना ज़रूरी है। सबसे बड़ी मिस्टेक थी, मेरे को लगता था हाँ हो जाएगा इतना टाइम है, और मेरा मन कह रहा था कि इतनी मेहनत में नहीं कर रहा, और उसी के चक्कर में मेरा नहीं भी निकला नवंबर 23 का अटैम्प्ट। तो ये हो गई मेरी मिस्टेक नंबर 3। अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट नंबर 4, May 24। देखो भाई, अब ना पढ़ाई अच्छी करी, डिस्ट्रैक्शन भी नहीं था, क्योंकि अब इतने अटैम्प्ट लग चुके थे, अब सवाल नहीं उठता था कि आप मक्कारी दो। मेहनत करी, ज़्यादा पढ़ा, अच्छा पढ़ा। अब यहाँ दिक्कत आ जाती है स्ट्रेटजी की, किस चीज़ को किस तरीके से पढ़ना है वो मैटर करता है। आप मानो ना मानो गधा मजदूरी करते रहो, हार्ड वर्क करते रहो, स्मार्ट वर्क ज़रूरी है। और मेरे को ये अटैम्प्ट में लग गया क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने लिख लिख के क्वेश्चन करे, लिख लिख के एक एक पेज को इतना भयंकर रटा, फिर समझ में आया ये चीज़ें तो ऐसी करनी नहीं थी। प्रायोरिटाइज़ करना स्टार्ट करो चीज़ों को कि यार ये चीज़ ना मेरी मतलब ऐसा था कि इस चैप्टर को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था, इसको ज़्यादा ध्यान दो, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंस वाला है इसको थोड़ा कम ध्यान दो, और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किस चैप्टर को कितना टाइम देना है, ये दिमाग में होना चाहिए। जो चैप्टर ही 5 नंबर कवर करता है उसके लिए आप इतना टाइम लगा दो तो वो चीज़ बेकार है ना। वो मैंने किया, मैंने बोला पूरा करके जाऊँगा, उन चैप्टरों में इतना सारा टाइम लगा दिया जो शायद इतने इंपॉर्टेंट थे ही नहीं, और प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पाया चीज़ों को, और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई नहीं कर पाया। बस पढ़ता चला गया, समझ में नहीं आ रहा, पढ़े जा रहा हूँ। ये हो गया हमारा अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट नंबर 4, और मेरी गलती नंबर 4। अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट नंबर 5 एंड गलती नंबर 5, ज़्यादा पढ़ाई करना इसका मतलब ये नहीं वो अच्छी पढ़ाई करना होता है। दिल, दिमाग, सब कुछ आराम मांगता है, शरीर अच्छा खाना मांगता है। अब यार बोल रहे क्या बोल रहा है तू। अब यकीन मानो सितंबर अटैम्प्ट था, सब दोस्त निकल गए थे। अब ना अंदर से इतना खा रहा था ना मेरे को ये गिल्ट कि यार मैं नहीं निकाल पाया हूँ अभी तक। मैंने खाने की बैंड बजा दी, अपने शरीर की बैंड बजा दी मैंने अपने। रात में 2 रोटी खा के पढ़ता था क्योंकि लगता था ज़्यादा खाऊंगा नींद आने लगेगी, और सुबह 9 बजे से लाइब्रेरी चला जाता था, 12-1 बजे तक पढ़ते ही रहता था। भले दिमाग में नहीं घुस रहा लेकिन पढ़ ही जा रहा हूँ। रेस्ट करने जा रहा हूँ तो एक ये लग रहा है कि यार ये लोग निकल गए, मैं मतलब मैं नहीं कर पा रहा हूँ। पूरा सितंबर अटेम्प्ट प्रेशर में पढ़ाई करी। यकीन मानो कोई भी चीज़ प्रेशर में करोगे, प्रॉपर ब्रेक्स नहीं लोगे, थोड़ा शरीर को थोड़ा दिमाग को आराम नहीं दोगे तो चाहे कुछ कर लो कुछ मतलब नहीं है भाई, कुछ भी मतलब नहीं है। सितंबर अटेम्प्ट में तो जो मैंने सुबह से रात तक पढ़ाई करी, एक एक पेज को 2-2 घंटे तक रटता रहा कि मैं भूलूँ नहीं, और एग्ज़ाम में जाके उन्हें भूल गया क्योंकि स्ट्रेस इतना ले लिया, प्रेशर इतना फील कर लिया कि सब गड़बड़ हो गई। पढ़ने जा रहे हो ना, सबसे पहले तो ये अंदर से ना प्रेशर हटा देना कि नहीं निकला तो क्या होगा, ये लोग आगे निकल गए। इस प्रेशर के साथ पढ़ोगे तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे, अच्छा तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे। अगला अटेम्प्ट में मैंने वही किया, मैंने प्रेशर नहीं लिया, अच्छा खाता था, टाइम पे रेस्ट लेता था, सही टाइम पे सो जाता था, और चीज़ें गई दिमाग में, पेपर में याद आई। यकीन मानो जितना इस अटैम्प्ट में पढ़ा था उससे कई ज़्यादा पिछले अटैम्प्ट में पढ़ा था मैंने। तो इस अटैम्प्ट में बस लेकिन जितना पढ़ा अच्छा पढ़ा, प्रॉपर रेस्ट लिया तो ये चीज़ आ जाती है। बाकी मेरे 5 गलतियों को थोड़ा ध्यान रखना। मेरी जर्नी इतनी लंबी थी, मैं नहीं चाहता आपकी जर्नी इतनी लंबी हो। पहला अटैम्प्ट जो लोग देने वाले हो इस सब चीज़ों का ध्यान रखना, जिसका शायद अभी 1 अटैम्प्ट लग चुका है और 1-2 अटैम्प्ट लग चुके हैं, तो मेरी इन चीज़ों को ध्यान रखना और अगले अटैम्प्ट में अपनी जी जान लगा देना भाई, जी जान लगा देना। ऑल द बेस्ट सभी लोगों को, और थैंक यू सो मच मेरी इस पूरी जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। इंटर की जर्नी लंबी थी पर
शायद वर्थ इट थी, शायद मेरे को स्ट्रॉन्ग बना दिया, शायद मेरे को मुश्किलें डील करने के लिए थोड़ा कैपेबल बना दिया। बाकी फाइनल है, अब मेहनत करने का तरीका आता है, मेरे को मेहनत करना आता है, तो फाइनल मैं अभी से मेहनत करूँगा। मेरा May 26 अटैम्प्ट है और एक अटैम्प्ट में निकालूँगा। थैंक यू।